हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हो गई है हमारी प्यारी प्यारी सुबह। कुछ कुछ ठंड का एहसास भी है, थोड़ा सा ठंडक है। और हमको ज़्यादा ठंडक इसलिए लगती है क्योंकि हम एसी में ही सोते हैं। तो माशाल्लाह से वैसे ही ऐसा लगता है ठंड का मौसम आ गया है। लेकिन आज तो सूरज कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो डल मौसम जैसा लग रहा है सुबह से ही। लेकिन जैसे बहुत गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडक ही है, गर्मी नहीं है। ये भी मिला दूँ मैं अपने गुड्डों से, जो मुझे बहुत अच्छे क्यूट लगते हैं। ये देखिए, इसको मैं पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ। ये एक तो कान शायद पकड़ के बैठा है, एक ने मुंह पे हाथ रखे हुए हैं, एक ने गाल पे हाथ रखे हुए हैं, और एक ने तो आंखें ही बंद कर ली, उसे कुछ नहीं देखना। तो कितने प्यारे और क्यूट लगते हैं ना। पहले मैं इसको हर वीडियो अपने वीडियो व्लॉग में लेती थी। अभी कुछ दिन से छोड़ा हुआ है। कितने प्यारे हैं, पता नहीं प्यारे हैं या मुझे ही लगते हैं, लेकिन नहीं, क्यूट हैं, प्यारे हैं। और ये है मेरे सोने की जगह, मेरा बिस्तर। ये देखिए, है ना। तो उठ तो मैं काफ़ी पहले से गई हूँ, मगर जस्ट अभी मूड हुआ है। उठ तो मैं काफ़ी पहले से गई हूँ, पर अभी मूड हुआ है, नाश्ता वगैरह सब बन के तैयार है। और अब मूड हो कि मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि पहले मैं थोड़े बहुत काम में लग गई थी नाश्ता चढ़ा के। तो नाश्ता तो अभी बन चुका है, और अब ये मुंह साफ करके मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और मैं यूट्यूब फैमिली आपको भी मैं बुला ले रही हूँ कि आइए, मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान लाने। तो उस हिसाब से देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा बाल बना के तो रेडी हो गई हूँ। मतलब मैं इतना ही रेडी हो सकती हूँ, इससे ज़्यादा रेडी नहीं हो सकती। तो बाल बना के थोड़ा रेडी हो गई हूँ, अब सिर्फ मुझे चेंज करना है। वो भी मैं निकलते वक्त चेंज करूँगी। और आप लोगों को मेरे बाल बनाए हुए तो बिल्कुल नहीं लगते होंगे। पता है वो क्यों? क्योंकि मेरे कर्ली हेयर है, मतलब घुंघराले बाल हैं। तो मैं इसको कितना भी सीधा करने की कोशिश करती हूँ, कितनी भी कंघी करूँ, जो भी करूँ, तो उसके बावजूद ये फिर कर्ल होके वापस आगे की साइड आ जाते हैं, या पूरे बिखर जाते हैं, जैसे झिपड़े होते हैं ना, वैसे हो जाते हैं वो। तो आगे की साइड आ जाते हैं वो कर्ल होके। देखिए, अभी भी मैंने कंघी करी, बहुत स्मूथ कंघी करी थी, लेकिन ये कर्ल की वजह से ये इस तरह दिखते हैं। तो ये मुझे बहुत गंदा लगता है, और मैं बहुत अफसोस करती हूँ कि जिसके स्ट्रेट बाल होते हैं सीधे, काश मेरे भी वैसे होते हैं। कितने खुशनसीब होते होंगे वो लोग जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं। तो मेरा भी कुछ वही हाल है। देखिए, किसी को लगेगा नहीं, खाली लोग बोलेंगे कि ये बनाती है, खाली कंघी कर ली कंघी कर ली, मगर करा हुआ तो दिखता नहीं है। तो है लुक मेरा सादा सिंपल ऐसे ही है, बस मुझे तामझाम पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मौसम उसी तरह डल है, और लेकिन गर्मी इतनी नहीं हो रही, पर मौसम डल है। तो पता नहीं, अभी धूप भी निकल जाए, तेज बोल नहीं सकते, मौसम का हाल तो मुंबई की बोल नहीं सकते। तो धूप भी निकल जाए तो हमारे निकलने का टाइम देखिए, फिर मैंने वही एक 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 बजे तक का टाइम चूज़ किया है। मैं निकलना चाहती हूँ सुबह से, या निकलना चाहती हूँ शाम को, मगर पता नहीं क्यों यही टाइम आ जाता है मेरे निकलने का। लेकिन कोई बात नहीं, गई थी पिछली बार भी, ऊपर वाले का नाम लेके निकल जाना है, क्या करेंगे। तो ऐसे है। तो उस टाइम जो है ऑटो भी अच्छे, उस टाइम ऑटो भी अच्छा मिल जाता है। फिर भी ये दोपहर के टाइम ऐसा होता है जब ऑटो आपको जल्दी मिल जाता है, वरना कभी ऑटो नहीं मिलता है यहाँ, सुबह ना शाम। तो बीच के टाइम में सब कुछ खाली होता, सब सन्नाटा होता है, घर में लोग अपने पकाते खाते होते हैं बीच के टाइम में। तो हमको ऑटो भी मिल जाता है, वरना ऑटो मिलना तो बहुत ही दुश्वार है। तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो तब तक के मतलब एक एक साढ़े बारह एक बजे तक का, एक डेढ़ बजे तक ठाना है हमने निकलने का। तो निकलेंगे, निकलूँगी तो मैं बता के जाऊँगी वैसे, कोई बात नहीं। जब निकलना होगा तो मैं फिर से इधर हाय हेलो करके जाऊँगी। तो बस बने रहिए मेरे साथ, और कहीं नहीं जाइए छोड़ के। तो तभी मैंने बोला था कि हमको मार्केट जाना है, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मुझे ऐसे हल्का हल्का जैसे स्टमक में दर्द हुआ। तो मैं बैठी थी तब से, क्योंकि कल हमने खाया था, लास्ट जो है रात में पिज़्ज़ा खाया था। और मुझे वैसे भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसमें जो कॉर्न 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 था मेरा, कॉर्न पिज़्ज़ा था, तो वो थोड़े कच्चे कच्चे मुझे लगे। तो कल रात को ही मैंने खाई, और इस दफ़ा जो मंगवाया था उसको स्वाद भी नहीं ठीक लगा मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा, मतलब उसकी मेयोनीज़ जो थी बहुत ज़्यादा खट्टी थी, अजीब सी। तो मैंने फिर भी दो दो मेरे ख्याल से 2 ही पीस खाए थे मैंने।
मुझे लगा था कि इससे कुछ ऊपर नीचे होगा, तो आज सवेरे हल्का हल्का दर्द था पेट में, और अभी भी थोड़ी देर पहले था। तो फिर उसके बाद में मैंने अजवाइन ली। वैसे 1 बज गया, हमारे जो जाने के टाइम हमने बोला था वो टाइम हो गया है, तो देखती हूँ अभी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अभी मैं लेटी थी, फिर अजवाइन खा के थोड़ी सी फिर लेटी थी। तो अभी थोड़ा सी ठीक लग रहा है, क्योंकि पेट में दर्द यानी चल रहा था, तब से थोड़ा सी ज़्यादा हुआ, तो फिर मैंने अजवाइन खा ली पानी से, और फिर भी मैं लेटी हुई थी। अब जाके उठी हूँ। अब देखती हूँ अगर ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह निकलूँगी। तो देखते हैं फिर आगे कैसे क्या रहता है। तो हमने जाने का सोचा था पहले मार्केट, जब मतलब मेरा स्टमक ठीक हो गया था तो जाने का सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद इरादा थोड़ा कैंसिल करके अब वापस ये सोचा है कि पहले खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और फिर जाएंगे। वैसे अभी हो रहा है 2:20, अभी फ़िलहाल 2:20 हो रहा है, तो खाना मैं बनाने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में बोलने आ रही हूँ। तो अभी मैं उन्हें चढ़ा दी खिचड़ी और काटने जा रही हूँ भिंडी। कोई काटेगा भिंडी? मैं देखो। हाँ, तो ये मेरी बच्ची भिंडी काट के दे देगी, और कांदा काटने का यानी प्याज काटने का जिम्मा मेरा है, तो हमेशा मैं ही काटती हूँ। तो प्याज मैं काटूंगी, भिंडी ये काटेगी, तो जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा अगर। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह फिर हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो बातें करने में वक्त नहीं ज़ाया करती हूँ। फिलहाल जाती हूँ मैं भिंडी काटने। और तो ये देखिए, आज हमारा काम जल्दी नहीं हुआ, सुबह काफ़ी लेट हो रहा है। तो ये फ़िलहाल को धुल रहे हैं कपड़े, तो कपड़े धुल रहे हैं अभी फ़िलहाल ये, और इसके साथ ही कपड़े ये धुल रहे हैं, उसके साथ ही मेरा खाना भी बन रहा है। तो अभी मैं कपड़ों को देख रही हूँ, तो बस ये अभी रुकेगी मशीन जब सारा पानी निकल जाएगा तो। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो देखती हूँ मेरी खिचड़ी जो मैंने चढ़ाई थी वो हुई है नहीं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, ये चढ़ा हुआ है मेरा कुकर गैस पे, तो बन रही खिचड़ी। आज खिचड़ी खाने का मूड हुआ है बच्चों का भी और मेरा भी, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो खिचड़ी चढ़ा दी है। और अगर मेरी आवाज़ कम आ रही हो आपको, तो ये एग्जेक्शन है। तो एग्जेक्शन जो चल रहा है, तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ शायद ही बराबर ना आए। वैसे तो माशाल्लाह मेरी आवाज़, लेकिन शायद ठीक से ना आए। तो ये बन रही है मेरी खिचड़ी, जो अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। और मैं काटने दे रही हूँ अभी भिंडी। ये मेरी बेटी को दूँगी कि ये काट के मुझे दे दे, और फिर मैं यहीं जस्ट खड़े रह के कांदा जिसको बोलते हैं प्याज, तो प्याज काटूँगी, प्याज हरी मिर्ची, और उसके बाद यहीं बघार दूँगी जल्दी जल्दी। तो वैसे तो कितना टाइम हो रहा मुझे, मैंने देखा नहीं, लेकिन यह है कि आज ऐसी संभावना है कि खाना जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं ट्राई करती हूँ और ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बात करने लगती हूँ तो बातें ही करने लग जाती हूँ, और ये सब रह जाता है। तो बात तो अभी रोक दूँगी मैं। तो फिलहाल सीटी बजने वाली है और मेरा फ़ोन यहीं रखा है। तो ये मैंने तो ये मेरी खिचड़ी जो बन चुकी है। अब मैं कुकर का ढक्कन खोल के देखने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी नरम खिचड़ी बनाने के लिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था। तो बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा नरम हो गई है एकदम। कैसे बताऊँ मैं, ये इतनी ज़्यादा नरम हो गई कि ये एकदम पता नहीं, सॉफ्ट हो गई, नरम बहुत सारी। तो अब पता नहीं क्या होगा। मैंने तो बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया था, मतलब अल्लाह मानी के देखते। और ये कट गई है मेरी, ये कट गई मेरी भिंडी, और वो खिचड़ी जो उससे बहुत गर्म हो गई है। तो कैसे खाएंगे उसको, रखेंगे चम्मच से और निकल देंगे, ठीक है। तो ये मेरी भिंडी कट गई है, और अब मुझे काटनी है प्याज, उसके बाद में मैं ये भगा दूँगी। तो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ प्याज काटने के लिए। उससे पहले बता दूँ कि बाहर का मौसम इतना डल हो गया ना, और गर्मी हो रही है, और इतना डल हो गया ना जैसे कि बरसात आने वाली है। तो मुझे नहीं, इतना दिन हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि बरसात के ठंड के लिए, जो रोज़ मौसम ऐसा बरसात का हो जाता, बरसात आती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ठंड के लिए। मुझे ये लग रहा है कि जो बरसात है, तो 5th मंथ जो उसका था ना, कि उसमें भी आधे में आती रहती है, 5वें महीने में बारिश चलती ही रहती है। तो ये वो वाला मतलब मंथ चल रहा है कि 5वां महीने चल रहा है मेरे ख्याल से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हो गए शायद से। अपने इंडिया में इतना ही चलता था पहले, और ये अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये अक्टूबर, अब तक भी बारिश आ ही रही है। आज कितनी तारीख हो गई, तो समझो अभी 15 तारीख आएगी, तो ये आधा महीना अक्टूबर का भी निकल जाएगा। तो बरसात के जैसा मौसम हुआ, और डल मौसम, ऐसा मौसम होता है कि बस बाहर जाने का दिल नहीं करता। समझ लो बरसात आ गई तो बेचारे जो
और रोज़मर्रा के जो दुकान लगाने वाले उनका नुकसान। तो बस बरसात आने को ही, मेरे ख्याल से आने को ही बरसात, और मौसम इतना डल और बुरा हुआ है ना, मैं दिखा। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोपहर का टाइम हो रहा है, और दोपहर का टाइम हो रहा है ये देखिए कितना छाँव वाला, बदली वाला बुरा मौसम बना हुआ है कि बाहर जाना था हमको, पर अब दिल नहीं कर रहा ये देख के, क्योंकि बरसात तो आनी आनी है। तो ये बरसात ही चल रही है, अभी ठंड नहीं आई, वो कि गलतफहमी हो गई थी। ऐसे लगा था कि ठंड आ रही है, ये ठंड की बरसात हो रही है, लेकिन ये ठंड की नहीं हो रही है, ये गर्मी कायम है और ये बरसात ही हो रही है 5वें महीने में भी। तो अभी पूरा महीना चलती है, 15 तक रुकती है वो पता नहीं, लेकिन मूड ऑफ हो गया ये देख के। तो ये लगी हूँ मैं प्याज काटने, भिंडी होती है तो प्याज कितनी लगेगी वो देखती हूँ, और अब लग रही हूँ मैं ये प्याज काटने के लिए। तो बस प्याज काटने में जितनी देर लगेगी उतनी लगेगी, बाकी भिंडी तो बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी ये तो पता ही होगा कि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, और जो लेट होगा वो ये प्याज काटने में लेट होगा। अब देखो ये काटते हुए कितना लूँगी मैं। ये प्याज ना बहुत तेज़ होती है आजकल, ये मालूम नहीं क्यों, पहले इतने आंसू नहीं निकलते थे, अब बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। अब मुझे रोना पड़ेगा ये काट के। और आज तो मेरा स्टमक भी ठीक नहीं है थोड़ा, तो थोड़ा दर्द है, तो वो होता रहता है बीच बीच में। अभी मेरा मुँह ऐसे लटका हुआ है ना, फिर भी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कांदा काटूँ, क्योंकि टाइम जब होने लगता है ना हफ्तेदार, तो मुझे भी बेदारी आती है कुछ भी करने के लिए। मतलब मेरे टाइम के अंडर में हो जाए मेरा काम तो बहुत अच्छा है, वरना फिर मुझे भी बेदारी। और पता नहीं ये एडजस्टमेंट की आवाज़ में मेरी आवाज़ आती है कि नहीं वो भी नहीं मालूम मुझे, मगर गर्मी इतनी है ना, बाहर का मौसम ऐसा है और अंदर इतनी गर्मी है, मैं वो फ़ैन नहीं चालू कर सकती, जिसकी वजह से मेरा गैस नहीं जलता सही से। तो मुझे वो फ़ैन बंद ही रखना पड़ता है, ऊपर वाला छत वाला, वरना फिर ये आग नहीं जलती बराबर से गैस में ना। तो इस करके मुझे वो अक्सर बंद रखना पड़ता है। और ये एडजस्ट है ना, तो इसकी इतनी आवाज़ है कि बाप रे बाप। पता नहीं मेरी आवाज़ भी सुनाई देती है कि नहीं, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई देती है कि नहीं, वरना मैं बाद में चेक करती हूँ मेरी आवाज़ आई कि नहीं यार। बस काट रही हूँ, चल रहा है काम। इन्हें आग जलना स्टार्ट हो चुका है, आग जलेगी, उंगली कटेगी, पता नहीं क्या है। थोड़ी स्मेल आ रही है। तो मैं प्याज काटूंगी, और प्याज काटने के रोऊंगी, ये देखिए रोना स्टार्ट हो गया है। तो अभी बस पहले पूरा काम कर दूँ, मैं भिंडी बगा लूँ फिर बात करूँ, ठीक है। तो प्याज मेरी कट चुकी है और लाल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ भी चुकी है, और मैं अभी लाल करूँगी उसको, और कैसे बताऊँ, तो ये चूल्हे पे चढ़ चुकी है प्याज मेरी लाल होने के लिए, और ये लाल हो रही है। तो आग के पास हम फ़ोन को आग के पास एकदम नहीं लेके जाना चाहती, इससे दूर रखा है। तो मेरी प्याज दाल हो जाएगी, और अभी भिंडी भी कट के रखी है, तो ये डालूँगी, टमाटर डालूँगी, तो ये हो जाएगी जल्दी, क्योंकि भिंडी अक्सर बहुत जल्दी बन जाया करती है, अक्सर क्या बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है, भिंडी बन जाएगी, वही हमारे 4 बजे का टाइम होगा, 4 या 4:30। तो उसके बाद ये हो जाता है तो खाना खाया जाएगा। और आपको भी सबको मैं बुला रही हूँ यूट्यूब फैमिली, आइए मेरे साथ, हमारे साथ खाना खाने, ठीक है। तो मैं अब इसमें लगने जा रही हूँ, वरना ये जल जाएगा, फिर बात करते हैं, ठीक है। अब जाके काम फिनिश हुआ है, अब जा रही हूँ थोड़ा एसी में बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी है, यहाँ की तो लाइट भी नहीं जलाई मैंने, और बाहर का मौसम वैसे ही डल हुआ पड़ा है। तो अब जाऊँगी थोड़ा हॉल में बैठूँगी एसी में, और खाना तो बन चुका है, लेकिन जब सब खाएंगे तब मैं भी खाऊंगी। तो आपको तो ऐसी ही दावत है। बाल क्यों सीधे नहीं होते पता नहीं, कल मैं परेशान हो गई इससे। तो आपको तो वैसे भी दावत है कि आप आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। तो अभी हो गई है रात, और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज सुबह से हमको बाहर जाना था,
मगर जैसे लेट होता गया और आज हम बाहर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि 2 बजे हो गई आज। एक तो मेरा स्टमक प्रॉब्लम और दर्द अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो एक तो वो वजह और दूसरी जो है बरसात। लेकिन दूसरी वजह खैर कोई मायने नहीं रखती थी। पहली वजह जो मेरा स्टमक में प्रॉब्लम मतलब दर्द शुरू हो गया था, तो आज का दिन मेरा वैसे ही गया है। मतलब सोते सोते, लेटे हुए, कुछ बातें करते हुए आपसे, कुछ आराम करते हुए, तो मेरा सारा दिन वैसे ही गया है। और अब जो यहाँ पर थोड़ा बहुत है इस कमरे में, तो वो मैं कर ले रही हूँ काम। जैसे मुझे ये जो बच्चों ने निकाला है, पसारा है सारा, तो इसको ठिकाने लगाना है, तो मैं यहाँ बैठ के वही कर रही थी। तो इसको हटाना है, इसको अंदर रखना है, इसको हटाना है, और ये जो कुछ कपड़े हैं इनको थोड़ा तय लगाना है। तो वही आके मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी बस जस्ट बैठ के काम शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने जाने का बोला था, जैसे मैंने जब ब्लॉग शुरू किया था, तो जाने के हमको जाना ही था मार्केट, मगर और तो ज़रूरी जाना था। मगर जब तक हमने डिसाइड किया, अभी शाम में भी सोचा हिम्मत की मैंने कि हाँ चलो निकल जाते हैं, मगर रश मतलब आज थर्सडे है तो बहुत बेहिसाब भीड़ होती है मार्केटों में आके। तो वैसे वैसे ही हमने पोस्टपोन किया इरादा, हम बोले कि कल चलेंगे इंशाल्लाह, कल देखेंगे। तो आज का मेरा बोला हुआ तो बेकार गया। मुझे नहीं पता था कि जस्ट मैं बोलूँगी और उसके बाद में मुझे मतलब दर्द शुरू हो जाएगा पेट में, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वो अचानक हुआ। मगर ये कि कल रात पिज़्ज़ा खाया, तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ कच्चा दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ बात होगी ज़रूर, और हुआ भी। खैर थोड़े दिनों 6 महीने में, 3 महीने में तो एक बार चलता ही है कि ये दर्द हुआ, वो दर्द हुआ। और दर्द तो अभी तक बरकरार है मेरे दांत का भी। जो ये दांत है ना, पहले भी आपको मैंने बताया अपने ब्लॉग में कि दर्द है मुझे दांत में, तो वो भी कभी कभी उठ जाता है। जैसे ठंडा पानी वगैरह लोग कुछ लग जाता है तो मुझे प्रॉब्लम है उसकी भी, तो वो भी अचानक में उठ जाता है कभी। और आज तो बड़े दिनों के बाद में जैसे पेट में थोड़ा बहुत दर्द था, तो वो अभी तक बरकरार है या नहीं, अभी कभी कभी मतलब दिन में होके रुक रहा है। तो इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी आज जाने की। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला था तो मैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलती हूँ तो पूरा करती हूँ। मगर अब नहीं पूरा कर सकी तो मैं बोलने चली आई कि लो मुझे ब्लॉग का भी एंड करना है, मैं बता भी दूँ। तो ये थोड़ा बहुत मुझे काम है, यहाँ से खलारा हटाना भी है, इसीलिए ये कमरे में आके मैं बैठ गई और मैंने कहा कि लो ब्लॉग जो शुरू किया उसका एंड ही कर दूँ। तो अभी फ़िलहाल तो कोई नई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अब रात हो गई है, अब खाना खाना है और सोना है, बस इतना काम है। और मुझे इंशाल्लाह अपना ब्लॉग मतलब अपलोड करना है यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह फिर वही कल बात होगी, कल मुलाकात होगी, कल फिर एक नई सुबह आएगी इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगी में, और वो सुबह अच्छी बनकर है सबकी ज़िंदगी में। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ में, इन्हीं प्यारी बातों के साथ में मैं अपने ब्लॉग पे यहीं एंड करती हूँ फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं, तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।